प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। हमने आज से पहले व्याकरण के साथ साथ पाठ्य पुस्तक के 9 पाठ कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10वां पाठ। ठीक है, 10वां पाठ है सुभाषित रत्नानी। सुभाषित रत्नानी का मतलब होता है अच्छे वचन। अभी हम थोड़ा पाठ परिचय है वो देख लेते हैं। सुभाषित इत्यनेन पदेन तु भवन्तः सर्वे परिचिताः एव स्युः। सुभाषित इस पद से तो भवन्तः यानी आप सभी परिचित ही हैं। सुभाषितम सुभाषित, अमृत वचनम अमृत वचन, नीति वाक्यम नीति वाक्य, और सुक्ति आदि सर्वे अपि पर्याय शब्दाः सन्ति। आदि सभी पर्यायवाची शब्द हैं। तद वाक्यम वाक्यांशो अपि वा सुभाषितम उच्यते। उस वाक्य अथवा उस वाक्यांश को सुभाषितम इति उच्यते, सुभाषित ऐसा कहा जाता है। यत माने जिसको, श्रुत्वा माने सुनकर, मन है तोष है मन प्रसन्न हो जाता है। तोष का मतलब संतुष्ट या प्रसन्न, सुखानुभूति से जाते और मन में सुख की अनुभूति हो जाती है। यत की अन्यसा मन है क्लेशाय न भवति, जिससे कि दूसरों का मन दुखी न हो। यस्य प्रयोग है अप्रेषाम अनादराय न स्यात्, जिसका प्रयोग दूसरों के अनादर के लिए ना हो। यत सत्यपूतम हितावहम च भवेत्, जो कि सत्यपूतम का मतलब सत्य से पवित्र हो और हितवहम का मतलब हितकारी हो। यत्र नैतिकता बुद्धिमता विवेकशीलता से स्यात्, जहाँ पर नैतिकता बुद्धिमता और विवेकशीलता होनी चाहिए। सुभाषितस्य लक्षणम क्वचित एव कृतम अस्ति, सुभाषित का लक्षण कहीं पर इस प्रकार से दिया गया है कि वचनम यत सारभूतम यत, जो सारभूत वचन है, तत् सुभाषितम उच्यते, उसी को सुभाषित कहा जाता है। जो सारभूत वचन है उन्हीं को सुभाषित कहा जाता है। अस्माकं जीवने सुभाषितानां कियत् महत्वं वर्तते, हमारे जीवन में सुभाषितों का कितना महत्व है। इत्यस्मिन् विषय अपि, इस विषय में भी कतिपयानि सुभाषितानि एवं मिलन्ति, कुछ सुभाषित इस प्रकार से मिलते हैं। तो आप ये श्लोक देखेंगे, इसमें कुछ सुभाषित पाठ के श्लोकों से पहले दिए गए हैं, वो हम देखेंगे अभी। यहाँ पहला दिया गया है, संसार कटु वृक्षस्य द्वे फले अमृतोपमय, सुभाषित रसास्वाद है संगति सूजने जने। यानी संसार रूपी कटु वृक्ष के द्वे फले अमृतोपमय, 2 फल अमृत के समान बताए गए हैं। एक तो सुभाषित रसास्वाद है, एक तो सुभाषितों का रसास्वादन है, और दूसरा है सूजने जने, सज्जन व्यक्ति के साथ संगति है, संगति करना। संसार रूपी कटु वृक्ष के 2 ही फल अमृत के समान हैं, एक तो सुभाषितों का रसास्वादन और सज्जन पुरुष के साथ संगति। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, ये अपने पाठ के श्लोक नहीं हैं, ये सुभाषितों को समझाने के लिए कुछ श्लोक यहाँ दिए गए हैं, तो इनका हमें अनुवाद नहीं लिखना है। सुभाषित रसास्वाद है, सजनई सह संगति है। सुभाषितों का रसास्वादन और सजनों के साथ संगति, और सेवा विवेक की भूपस्य, और विवेकशील राजा की सेवा करना। एक तो सुभाषितों का रसास्वादन और एक सज्जनों के साथ संगति करना और एक विवेकशील राजा की सेवा करना, ये 3 त्रयम यानी 3 दुखम निर्मूलम, दुख को नष्ट करने वाले बताए गए हैं, दुखों को नष्ट करने वाले बताए गए हैं। अगला सुभाषित है, सुभाषितेन गीतेन बालकानां च लीलया मनः न विद्यते, यस्य स वै मुक्तः अथवा पशु है। सुभाषितेन गीतेन का मतलब गया सुभाषितों को गाने से, बालका नाम लीला का मतलब गया बालकों की लीला से, बालकों के खेल से, बालकों की लीला से। यस्य माने जिसका, मन है माने मन, न भिद्यते भेदित नहीं होता है,
अर्थात जिसका मन प्रसन्न नहीं होता है किससे, सुभाषितों को गाने से और बालकों की क्रीड़ा से, बालकों की लीला से, जिसका मन वेदित नहीं होता है, अर्थात जिसका मन प्रसन्न नहीं होता है, स मानी वह, या तो वह मुक्त है, मुक्त है का मतलब होता है सन्यासी वैरागी, अथवा वह पशु के समान है। किसके समान है, पशु के समान है बताया गया है। चौथा एक और बताया गया है एक ही लाइन में, आगे आ जाएगा, अमेद्यात अपि कांचनम बालात अपि सुभाषितम। अमेद्य का मतलब होता है गंदगी, क्या होता है, गंदगी। अमेद्यात गंदगी से भी, कांचनम यानी सोना, और बालात अपि बच्चों से भी सुभाषितम अगर हमें प्राप्त होता है, गंदगी से भी अगर सोना प्राप्त होता है तो हमें प्राप्त करना चाहिए, और सुभाषित अगर हमें बच्चों से भी प्राप्त होता है तो उसे हमें ग्रहण कर लेना चाहिए। ठीक है, अब हम पाठ के जो मुख्य श्लोक है वो पढ़ेंगे, उनका शब्दार्थ लिखेंगे, उनका हिंदी अनुवाद लिखेंगे। ठीक है, और व्याकरणात्मक टिप्पणी होगी साथ में। आगे देखिए, जैसा कि यहाँ पाठ का नाम दिया गया है सुभाषित रत्नानि यानी अच्छे वचन है। इसमें पहला श्लोक दिया गया है, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रतन संज्ञा विधीयते। ठीक है, पृथिव्याम पृथ्वी पर, त्रीणि रत्नानि तीन ही रत्न हैं, पृथ्वी पर तीन ही रत्न हैं, जलम अन्नम सुभाषितम च, जल अन्न और अच्छे वचन। पृथ्वी पर तीन महत्वपूर्ण रत्न बताए गए हैं, जल अन्न और अच्छे वचन। मूढ़ै पाषाण खंडेषु रतन संज्ञा विधीयते, मूर्ख लोगों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न समझा जाता है। अर्थात मूर्ख व्यक्ति है वो जल अन्न और अच्छे वचनों के महत्व को समझ नहीं पाता है। तो अब हम देखेंगे आगे इस श्लोक के शब्दार्थ है। पृथ्व्याम का मतलब हो गया पृथ्वी पर, त्रीणी का मतलब हो गया तीन, रत्नानी का मतलब हो गया रत्न। आगे क्वेश्चन में लिखा है जल में जल, अन्न में अन्न, और सुभाषितम का मतलब अच्छे वचन है। फिर आगे दिए है मूढ़ई, मूर्ख लोगों के द्वारा तो, पाषाण खंडेशु का मतलब पत्थर के टुकड़ों को ही, रतन संज्ञा का मतलब है रतन संज्ञा यानी रत्न, संज्ञा लिखने की आवश्यकता नहीं है, रत्न विधीयते का मतलब है समझा जाता है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे प्रसंग। ठीक है, प्रसंग देखेंगे, फिर हिंदी अनुवाद और फिर व्याकरणात्मक टिप्पणी। प्रसंग में है, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना की सुभाषित रत्नानी शीर्षक पाठ से लिया गया है। ये तो हर श्लोक में होगा। फिर एक लाइन उस श्लोक से संबंधित होगी। इस श्लोक में पृथ्वी पर जल, अन्न एवं अच्छे वचन, इन तीनों को ही रत्न बतलाते हुए कहा गया है कि, फिर हम देखेंगे आगे हिंदी अनुवाद है, पृथ्वी पर तीन रत्न हैं, जल, अन्न और अच्छे वचन। मूर्ख लोगों के द्वारा पत्थरों के टुकड़ों को ही रत्न समझा जाता है। अर्थात मूर्ख लोग जल, अन्न एवं अच्छे वचनों के महत्व को नहीं समझ पाते हैं। तो अर्थात लगाकर हम थोड़ा बड़ा कर देंगे हिंदी अनुवाद है। आगे है व्याकरणात्मक टिप्पणी। जलम अन्नम, इसका समास विग्रह क्या होगा, जलम च अन्नम च अनयो समाहार है। यहाँ द्वंद्व समास है, वो भी कौन सा है, समाहार द्वंद्व समास। ठीक है, फिर आगे है पाषाण खंडेशु, तो यहाँ आ जाएगा पाषाणस्य खंडेशु, पत्थर के टुकड़ों में षष्ठी तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है, षष्ठी तत्पुरुष समास। अब हम आगे दूसरा श्लोक देखेंगे। आगे दूसरा श्लोक है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः है। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः है। फिर आगे है तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दृढ़ता। प्रिय वाक्य प्रदानेन का मतलब है प्रिय वाक्य बोलने से, सर्वे यानी सभी, जंतवः है यानी प्राणी, तुष्यन्ति यानी प्रसन्न होते हैं। प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं। तस्मात् मानी इसलिए, तदेव मानी वैसा ही, वक्तव्यम यानी बोलना चाहिए,
वचने का दरिद्रता, बोलने में क्या कंजूसी, अर्थात सत्य एवं प्रिय बोलने में कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो इस श्लोक के माध्यम से हमें प्रिय वाक्य बोलने के लिए कहा गया है। अब हम देखेंगे आगे शब्दार्थ। शब्दार्थ में सबसे पहले है प्रिय वाक्य का मतलब है प्रिय वाक्य, प्रदानेन का मतलब है बोलने से, सर्वे का मतलब है सभी, जंतवः का मतलब है प्राणी, तुष्यंती का मतलब है प्रसन्न होते हैं, तस्मात् का मतलब है इसलिए, तदेव यानी वैसा ही, वक्तव्यम यानी बोलना चाहिए, वचने का मतलब है बोलने में। वचने का मतलब क्या है? वचने का मतलब है बोलने में, वचने का मतलब है बोलना चाहिए, वचने बोलने में, का मतलब है क्या, दरिद्रता का मतलब है कंजूसी। ठीक है, ऊपर से हिंदी अनुवाद बनेगा। प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं, इसलिए हमेशा वैसा ही बोलना चाहिए। बोलने में क्या कंजूसी, अर्थात सत्य एवं प्रिय बोलने में कभी किसी प्रकार की कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अब हम देखेंगे आगे प्रसंग। प्रसंग ये है प्रसंग, देखो। प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक स्पंदना के सुभाषित रत्नानी नामक शीर्षक पाठ से लिया गया है। इस श्लोक में प्रिय वचन बोलने के महत्व को बतलाते हुए कहा गया है कि, नीचे आ जाएगा हिंदी अनुवाद, यानी प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं, इसलिए वैसा ही बोलना चाहिए, अर्थात हमेशा सत्य एवं प्रिय ही बोलना चाहिए। बोलने में क्या कंजूसी, अर्थात सत्य एवं प्रिय बोलने में कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अब आगे व्याकरणात्मक टिप्पणी। इसमें जंतु है, हमें एक शब्द मिला जंतु है, इसमें लिखेंगे जंतु शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचनम। ठीक है, तो यहाँ उकारांत गुरु के समान रूप चलेगा। तदेव में है तत् प्लस एव, पहले को तीसरा वर्ण हो गया, जस्त व्यंजन संधि। तीसरा एग्जाम्पल दिया गया है वक्तव्यम, इसमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, वच धातु है प्लस तव्यत प्रत्यय है। ठीक है, तो ये बन गया वक्तव्यम। अब हम देखेंगे तीसरा श्लोक। तीसरा श्लोक है गुणई गौरवम आयाति नौचई आसनम आस्थित है, प्रासाद शिखरस्थो अपि काको न गरुड़ायते। गुणई का मतलब है गुणों से ही, मनुष्य गुणों से ही, गौरवम आयाति का मतलब है गौरव को प्राप्त करता है, ऊंचई ऊंचे, आसनम आसन पर, आस्थित है बैठने से, न माने नहीं, ऊंचे आसन पर बैठने से नहीं। मनुष्य गुणों से ही गौरव को प्राप्त करता है, ऊंचे आसन पर बैठने से नहीं। उसी प्रकार से बताया गया है कि प्रासाद शिखरस्थो अपि, महल के शिखर पर स्थित होने पर भी, काकह न गरुड़ायते, कौआ गरुड़ नहीं कहलाता है। महल के शिखर पर स्थित होने पर भी कौआ गरुड़ नहीं कहलाता है, अर्थात कौआ गरुड़ के गुणों को प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है, तो मनुष्य को गौरव की प्राप्ति किन से होती है? गुणों से। किससे होती है? गुणों से। अब हम देखेंगे शब्दार्थ। गुणई का मतलब है गुणों से, गौरव का मतलब गौरव, आयति का मतलब प्राप्त होता है, ऊंचाई माने ऊंचे, आसनम आसन पर, आस्थित है बैठने से, न माने नहीं। उसी प्रकार से ही प्रासाद यानी महल के, शिखरस्थो अपि यानी शिखर पर स्थित होने पर भी, काका यानी कौआ, न गरुड़ायते गरुड़ के गुणों को प्राप्त नहीं कर सकता। उसी प्रकार से शब्दार्थ हो जाएंगे। शब्दार्थ से हिंदी अनुवाद होगा, मनुष्य गुणों से गौरव को प्राप्त करता है, ऊंचे आसन पर बैठने से नहीं। उसी प्रकार से ही महल के शिखर पर स्थित होने पर भी कौआ गरुड़ के गुणों को प्राप्त नहीं कर सकता। अब हम देखेंगे आगे प्रसंग। प्रसंग में आ जाएगा प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक स्पंदना के सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है। इस श्लोक में गुणों से ही गौरवता की
प्राप्त होने का वर्णन करते हुए कहा गया है कि मनुष्य को गुणों से ही गौरव की प्राप्ति होती है, ऊंचे आसन पर बैठने से नहीं। उसी प्रकार से ही महल के शिखर पर स्थित होने पर भी कौवा गरुड़ के गुणों को प्राप्त नहीं कर सकता। अर्थात मनुष्य को हमेशा गुणों को प्राप्त करने के लिए ही प्रयत्नशील रहना चाहिए। अब आगे है व्याकरणात्मक टिप्पणी। नोचई नय प्लस ऊंचई गुण स्वर संधि, शिखरस्थो अपि शिखरस्थ प्लस अपि, यहाँ है उत्वय विसर्गे संधि। तो ये प्रिय विद्यार्थियों 3 श्लोक आपके 10वें पाठ के कंप्लीट हो गए हैं। तो साथ साथ आप रिवीजन करते रहें और अपना होमवर्क समय पर करते रहें। बाकी कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।